सुन मंथिरा बात फुरित तोरी, दहनी आँख नित फरकत मोरी। केकई कह रही है मेरी जो ये दयनीय आंख है ना, ये रोज फड़क रही। देखो सुनो, वाम उरुर भुजो नेत्रम अस्फुरम प्रिय भाषिण, हमारे शास्त्रों में कहा गया। सुनो, माताओं की बाईं आंख फड़के तो प्रिय भाषिण, कुछ प्रिय समाचार मिलता है, अच्छा समाचार मिलता है। और जब बाईं आंख फड़के तो समझ लेना कुछ गलत समाचार मिलता है। और भाई लोगों की जब दाहिनी आंख फड़के तो समझ लेना कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। बोलो जय श्री राम। आज केकई बोली, दिन प्रति देखो रात को स्वप्ने, कहूं न तो ये मोह बस अपने। देखो जरा, कुसंगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती। बोले क्या सोच रही है कि कहीं कि मैं आजकल रोज एक कुबड़ी, मेरी आंख भी फड़क रही है और मैं बेकार के स्वप्न भी देख रहा हूं। प्रतिदिन देखूं रात को सपने, प्रतिदिन रात को सपने, प्रतिदिन देखूं रात को सपने, प्रतिदिन रात को सपने। रात रात नींद नहीं आ रही है, रात को सपने, कुछ स्वप्न आ रहे हैं मुझे। देखूं रात को सपने, कहूं न तो ये मोह बस अपने, 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 कहूं न तो ये मोह बस अपने। प्रतिदिन देखूं रात को स्वप्न, रात रात भर स्वप्न आ रहे हैं, गलत स्वप्न। तो तुझे बता रही हूं, औरों को नहीं बताया मैंने, पर अब पता चला, इसीलिए ये स्वप्न आ रहे हैं कि मैं दासी बनने वाली हूं। बस इतना कहना था कि कई माँ का। और सुनो जरा, तो मंथरा बोली सुनो, जब देखो मत सुना मैं स्वामिनी, भोग न बासर नींद न जामिनी। ए महारानी, जब से मैंने यही सुना कि राम राजा बनने वाला है, ये चर्चा तो पता कभी भी हो रही है, 15 दिन हुए गए, झूठ बोल रही है। जबकि ये चर्चा तो कल रात से शुरू हुई है, अब कुछ समय हुआ। भड़काने वाले लोग कैसे होते हैं पता है तुम? सब्जी बन रही है, ये उसमें नमक डाल रही है। बोलो जय श्री राम। यही होगा कि कई के मन में दुस्वप्न आ रहे हैं, कुरीतियां आ रही है, उसमें और मसाला मिला रही है ताकि राम बन जाए। बोलो जय श्री राम। इसलिए कह रही हैं, जब ते को मत सुना मैं स्वामी, जब से मैंने ये कुमत सुना, मुझे ना भूख है ना प्यास। हे भामिनी, हे देवी, मैं तेरी सहायता कर सकती हूँ। भामिनी करहूं
कहूँ ओ पाओ। हे भामिनी, अगर तू कर सकती है तो एक उपाय। क्या उपाय? बोले तूने मुझे एक कहानी सुनाई थी, कथा सुनाई थी। क्या? कि तूने राजा साहब से 2 वरदान मांगने थे। लगता है वो समय आ गया है राजा से वरदान मांगने का। तो तुम एक काम करो। क्या? तुम कोप भवन में जाओ। परं कूप तु बचन पर सकऊं पूत पति त्याग। कहसि मोर दुख देख बड़ असगन करब हितला। कैकेयी ने कहा, मैंने तेरे कहने से तुम मुझे बोलना क्या करना है? परे हूं नक्कू, तेरे बोलने से बोल मैं कुआं में गिर जाऊंगी। बताओ, सलाह देने वाला ऐसा है। कह रही तो बोलना क्या करना है? पति को त्यागना है। तेरे बोलने से मैं अपना पति भी त्याग दूंगा। तेरे बोलने से मैं अपनी पुत्र को भी त्याग दूंगा। तो बोलना, तो बोलना क्या चाहती? तो मंथरा कहती है तुम एक काम करो कि कोप भवन में जाओ। जाओ। और मैंने ये सब सुना था कि तुमने राजा से 2 वरदान मांगने थे। तो राजा से 2 उन वरदानों को मांगना। सुतहि राजु रामई वनवासु देहु लेहु सब सब देहु लासु। राम के लिए वनवास मांगना। बोलो जय श्री राम। जाओ कोप भवन में जाओ। पहला वरदान मांगना भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा वरदान मांगना राम जी के लिए 14 साल का वनवास। बस। गोस्वामी जी कहते हैं कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंगति से किसका विनाश नहीं हुआ है? आज मंथरा ने, कैकेयी जी ने इस मंथरा का संग कर दिया कि देखो अब कुसंग से राम जी के लिए वनवास होने वाला है। तो भवन में गई। महाराज सुनो जरा, अपनी चूड़ियां निकाली और फेंक दी। नाक की नथ निकाली, वो भी तोड़ दी। पट आभूषण सब निकाले, सब फेंक दिए। बाल बिल्कुल खुले कर दिए। भारतवर्ष की माताएं बाल खुले नहीं रखती। एक कट बाल का फैशन तो सूप न खाका है। नहीं बोलो जय श्री राम। भारतवर्ष की माताएं तो, चमोली की माताएं तो सिर पर घूंघट निकालती है, बालों को बांध करके रखती है। ये तो सुपनखा देवी का फैशन चलाया कहीं से। बाल खुले, बालों पर कट। बोलो जय श्री राम। भारत की माताएं तो देवी के नाम से पूजी जाती हैं। देवी। बोलो जय श्री राम। उदास मन होकर के रोने लगी कैकेयी जाकर। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं।
बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। कैकेयी माता राम जी से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए दशरथ जी को लगा मैं राम को राजा बनाने वाला हूं, मैं यह काम कर दूं कि सबसे पहले कैकेयी को बताता हूं। और कैकेयी को बड़ी प्रसन्नता होगी, तो सीधे कैकेयी के भवन में गए। साहब पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में जाकर के बैठी, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कैकेयी कोप भवन में। पुराना जमाना में राजाओं की कई पत्नी हुआ करती थी, तो प्रत्येक पत्नी के लिए अलग अलग भवन बनाया करते थे, और एक रूठने के लिए भी अलग भवन। बोलो जय श्री राम। अलग अलग मंडप होते थे, श्रृंगार मंडप अलग, रूठने वाला मंडप अलग, तो उसको कोप भवन कहते थे। कोप भवन, वहां बैठे दशरथ घर में गए, दासियों से पूछा देवी कहाँ है। पता चला कि देवी को भवन में गई है। दशरथ जी का हृदय कांप गया। कोप भवन सुनि सकचे भय बस अगुडवरहि न पा। कोप भवन की बात सुन करके भय हो गया मन में। गए हैं दशरथ जी को भवन में, और तब तक क्या देखा कि सारा श्रृंगार त्याग रखा। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। सारा श्रृंगार त्याग रखा है, भूषण पड़े हुए हैं, बाल खुले हुए हैं। पूछते हैं राजा दशरथ देवी कौशल्या, कैकेयी क्यों दुखी है? बार बार पूछते हैं। बार बार कह राउस मुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोह सुनाऊं गजगामिनी, निज को कर। उदास मन से, मलिन मन से राजा पूछते हैं, देवी बार बार पूछते हैं, हे सुमुखी। कैसे शब्दों का निरूपण कर रहे हैं कि कैकेयी खुश हो जाए। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक वचनी, हे गजगामिनी। सोच रहे हैं शायद ऐसे संबोधन करूंगा तो शायद हंसेगी थोड़ा, लेकिन नहीं कह रही है। कारण मोह सुनाओ, तो इस कोप भवन में क्यों आई है? सुनाओ ना मुझे, बोलो ना। आज मेरा मन बहुत खुश है, क्योंकि मैं राम जी को राजा बना रहा हूं। रावहि देव काल जुबराजू, सजई सुलोचनी मंगल साजो। हे सुलोचनी, आज कितना शुभ दिन है। चारों तरफ से लोग नगाड़े बजा रहे हैं। मंत्री जो है ना, वो जगह जगह का पानी लेकर के आ रहे हैं, तीर्थों का पानी। क्यों?
क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक करना है, तो तीर्थों के जलों जल्द से राम का राज्याभिषेक करना है, इसलिए तीर्थों का पानी ला रहे हैं मंत्रिमंडल, स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बोलो ना, क्यों तुमने ये मुंह लटका रखा? देवी, आज मेरा मन प्रसन्न है, आज तो मुझसे जो मांगेगे ना मैं तुझे तो दे दूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो बोलो, मेरा मन खुश है। मांग। जब मांगने की बात करी तब केकई मुस्कुरा गई और मुस्कुरा करके बोली, मांग मांग पे कहो प्रिय, कबहु न दे न ले, देन कहो वरदान द्वि, देव पावत संदेश। हमेशा कहते हो महाराज, मांगो 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 मांगो, कभी तुमने कुछ नहीं दिया। अरे मैंने ही तुमसे 2 वरदान मांगने थे, आज तक तुमने वो वरदान नहीं मांगे, नहीं दिए मुझे, और हमेशा कहते रहते हो कि मांगो 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 मांगो, देते लेते कभी कुछ नहीं। दशरथ जी ने कहा, देवी तुमने मांगा भी तो नहीं है, तभी तो मैं देता। तो मैं भूल गया, मेरा तो भुलक्कड़ स्वभाव था। तीरा की न मांग हूं काहू, बिसर गयो मोहे।